हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है जो कि बहुत लोगों के साथ हुआ। बहुत लोगों ने कॉल कर करके पूछा, तो वो मुझे लगा कि उसका वीडियो एक बनाना चाहिए ताकि सीजीएल 2022 वालों के साथ वो इशू ना हो। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना चाहिए, किसका साइन लेना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी ही बनवा ले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आएगा उस टाइम बनवाए। वैसे ही मेडिकल अभी ही बनवा ले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा उस टाइम बनवाएंगे। और अटेस्टेशन फॉर्म का क्या करें, जो डीवी का कॉल लेटर आ रहा है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और साथ में बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि वर्कलोड कैसा है इस डिपार्टमेंट में, उसके बारे में भी बताइए। तो कोशिश करते हैं उसके बारे में भी बताने का। तो जो भी नए हो मेरे इस चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210874148। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इशू क्या हुआ CHSL 2021 वालों का, कि डीवी का जो उनका कॉल लेटर आया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं डीवी का जो उनका कॉल लेटर आया है वो आउट ऑफ डेट है। मतलब डीवी में कॉल लेटर क्या लिखा हुआ है कि आपको 27 या 25/7/2023 को पहुंचना है, जबकि कॉल लेटर उसके घर पे 8/8/2023 को आया, मतलब 8 अगस्त को आया। तो आपको तो डीवी का कॉल लेटर लेट से पहुंचा, और साथ में उसमें ये भी लिखा है कि आपको इतने तारीख तक एकदम पहुंचना है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे ही वो लेटर आपको मिला, उस लेटर में आपके पास कहाँ से लेटर आया उसका एड्रेस है, उस एड्रेस पे आप तुरंत ही एक लेटर बाय पोस्ट भेज दो। और बाय पोस्ट जब आप भेजोगे तो एक पावती मिलेगा जिसमें ट्रैकिंग आईडी रहेगा, वो अपने पास आपको संभाल के रखना है। साथ में आप मेल भी कर देना, उसमें उस लेटर में मेल आईडी होगा, मेल आईडी भी कर दो। और एक बात, उसमें फ़ोन नंबर भी रहता है, तो आप फ़ोन करके भी उनसे बात कर लो, उनको बताओ कि सर मेरे पास जो है डीवी का कॉल लेटर बहुत ही लेट से आया है। और लेटर में और सब जगह बाय कॉल भी उनको रिक्वेस्ट करना कि सर मुझे कुछ दिन का टाइम दो, ताकि बहुत सारा चीज़ बनाने का रहता है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या अटेस्टेशन फॉर्म, या बहुत लोगों को बोलता है मेडिकल करवा के ही लेके आओ, तो बहुत चीज़ करवाने में तो टाइम लगता है। साथ में अगर आपका अदर स्टेट में हो जाता है तो वहाँ जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि टिकट बुकिंग करने, ये सारा इशू उनको बताओ। और उनको बोलो कि मेरे को टाइम लगेगा आने में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर लेट से आया है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि आपको जैसे ही पता चले कि आपको कोई डिवीज़न मिला है, तो आप नेट से सर्च करके उस डिवीज़न का फ़ोन नंबर निकालो और वहाँ कॉल करके बार बार पूछते रहो कि सर क्या आपने मेरे को कॉल लेटर भेजा है क्या डीवी का, या फिर मेल किया है क्या डीवी का कॉल लेटर। कभी कभी क्या इशू होता है, आपने जो मेल आईडी दिया उधर से भेजता है लेकिन मेल जाता ही नहीं है, और उनको भी पता नहीं लगता कि हाँ मेल गया है या नहीं गया है। वो भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको उतना मतलब रहता नहीं है। इसलिए आप कोशिश करना खुद से, ठीक है, कि जो भी डिवीज़न आपको मिले आप कोशिश करना वहाँ कॉल करके या उनसे पूछो कि सर आपने मेरे को मेल किया है क्या डीवी के लिए। ये सब पूछ के ही रहना, ऐसे शांत नहीं बैठने का है, नहीं तो ऐसा होगा कि सभी के पास कॉल लेटर चला जाएगा और बाय मेल, और आपके पास नहीं पहुंचेगा तो आपको लगेगा कि यार अभी तक आया नहीं है। और हाँ, आपको एक और बात बताना है कि आप कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखो, जो आपका डिवीज़न ग्रुप बनाना। स्टेट मिला तो स्टेट ग्रुप बनाना, फिर उसके बाद जब डिवीज़न मिलेगा तो डिवीज़न ग्रुप ज़रूर बना के रखना, ताकि आपको सारा अपडेट पता चलता रहे। ऐसा नहीं कि आप अकेले रहो कि मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ या ऐसा वैसा तैयारी कर रहा हूँ, उस चक्कर में मत रहना, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये नौकरी आपके सामने है। खास करके सीजीएल 2022 वालों से बोल रहे हैं, आप थोड़ा इस बात को ज़्यादा ध्यान करना, ठीक है। और एक इशू चल रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म का। तो देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या इशू है कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एसडीएम कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहा, या फिर और कोई भी नहीं कर रहा।
साइन तो किससे करवाएं? तो देखो, आप जो कॉलेज में पढ़े हो उस कॉलेज के प्रिंसिपल से आप साइन करवा सकते हो नॉर्मली, तो वो कर ही देगा। और एसडीएम वाकई में नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी गया था तो मेरा भी नहीं किया, तो मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवा लिए, क्योंकि वो भी एक गेजेटेड ऑफिसर ही रहता है पास में। आपके पास में जो एमबीबीएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर होगा उनसे आप साइन करवा लेना। वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं मानते हैं तो पहले उनके कंपाउंडर से मिलना, उनको थोड़ा बहुत बात करना। आप सोच ही रहो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि उनसे थोड़ा अच्छे से बात करना, उनका थोड़ा ध्यान रखना, ख्याल करना आप, तो वो साइन करवा देगा थोड़ा बहुत ले दे के कुछ भी। ठीक है, तो दो इसी तरह से आप साइन करवा सकते हो, या दो गवर्नमेंट डॉक्टर वैसे ही मिले, उनके कंपाउंडर से मिलो, बात करके करवा लो। या फिर अगर एसडीएम से आपको साइन करवाना है तो डायरेक्ट एसडीएम के पास मत जाओ, उसका जो पियून या ऐसा चपरासी या उसका कोई क्लर्क होगा उससे मिलो, उससे कुछ ले दे के बात करो, थोड़ा बहुत में वो साइन करवा देगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड ओपिनियन है। फर्स्ट, ऐसे नॉर्मल कोशिश करना, वो लोग साइन कर ही देता है। डॉक्टर वैसे आपसे जो उसका फ़ी है, फ़ी का चार्जेस लेता है, तो आपको साइन कर देगा। ठीक है, इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाना है? जब डीवी का कॉल लेटर आएगा उसमें लिखा रहेगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, उसी टाइम बनवाना। नॉर्मली जो आर्मी लोगों के लिए बनता है ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करो, वैसे मत बनवाना। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म अगर आपके पास नहीं आता है तो आप कोशिश करना किसी अदर डिवीज़न में अटेस्टेशन फॉर्म या कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उन लोगों को मिला है तो उनको बोलो आपको मेल कर दे, तो आप उसको यूज़ करके लेके जा सकते हो। वर्कलोड, बहुत लोग ऐसा बार बार वर्कलोड के बारे में बार बार पूछते हैं कि भाई कितना वर्कलोड है, एक बार बता दो कितना वर्कलोड है। तो देखो, दो तीन बात इसमें हम बोलना चाह रहे हैं कि देखो, वर्कलोड क्या है, वो ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है, मैन टू मैन डिपेंड करता है। ठीक है, और आपके भाग पे भी डिपेंड करता है। एक ही ऑफिस में किसी को वर्कलोड कम मिल जाता है, किसी को ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन दो तीन बातें आपसे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या बताना चाहते हैं, या बात करना चाहते हैं। दो तीन बात है जो आपसे हम बात करना चाहते हैं कि देखो, वर्कलोड हम लोग जो सोच रहे हैं, तो अगर मान लो चलो आपका पीए में नहीं होता, आपका जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स में हो जाता, तो भाई आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे कहीं जाओगे वहाँ भी बहुत वर्कलोड है। ऐसा मत समझना कि वो लोग सिर्फ ऑफिस जाता है और ऑफिस से साइन करके चला आता है। मेरा बहुत सारा दोस्त है जीएसटी इंस्पेक्टर में या प्रिवेंटिव ऑफिसर में, सब रो रहा है यार बहुत वर्कलोड है, जैसा सोचे थे वैसा नहीं है। ठीक है, आप लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वो वैसा एक्चुअल में वहाँ ऑफिस में नहीं रहता। जैसे ही ऑफिस जाओगे कुछ दिन तक आपको नॉर्मल सब चीज़ रहेगा, जैसे ही आप सब कुछ सीख जाओगे तो आपके आपके ऊपर बहुत बॉदरेशन मिल जाता है। ठीक है, और जब आप इंस्पेक्टर बनने का हैसियत रखते हो अपने आप में, तो फिर वर्कलोड के बारे में क्यों सोचते हो? क्योंकि अगर देखो, इंस्पेक्टर आप बन जाओगे, या बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। तो भाई देखो, अगर यूपीएससी क्रैक सच में आप करना चाहते हो तो आपको वर्कलोड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप अगर डीएम बनते हो या जो भी बनते हो तो आप एक सिटी या एक ज़िला के मालिक रहोगे, तो उसके पास सोचो कितना वर्कलोड रहेगा। तो इसलिए आप वर्कलोड के बारे में हमेशा मत सोचो। हाँ, ज़्यादा आपको लगेगा कि आपको बहुत वर्कलोड है तो आप रिज़ाइन कर देना डायरेक्ट, क्योंकि वैसे भी आपको ये नौकरी नहीं करना है ये वाला, तो डायरेक्ट रिज़ाइन कर देना। आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो आपके हाथ में तो ये है ही। और जब आपको अपने आप पे विश्वास है कि आप पढ़ के दूसरा नौकरी ले सकते हो, पढ़ के क्या, आपका तो पढ़ा हुआ है, सिर्फ आप थोड़ा सा मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अभी आपके पास सीजीएल 2023 से है, जब आपको लग रहा है तो वर्कलोड उतना नहीं सोचना है। और बहुत लोग ऐसा बोलता है कि भाई साउथ मिल गया या क्या मिल गया, तो भाई मैं हरियाणा से यहाँ मुंबई में लड़की को काम करते, मेरे सेक्शन में, मेरे ऑफिस में हरियाणा की लड़की है और यहाँ मुंबई में काम कर रही है, बिहार की लड़की है मुंबई में काम कर रही है। तो सोचो, जब लड़की काम कर सकती है तो आप इतना क्यों डर रहे हो? अगर आपको साउथ या कहीं भी मिला है, खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मैं तैयारी करके अच्छा पोस्ट ले लूँगा, या फिर अपने होम टाउन के पास पोस्ट ले लूँगा। ये खुद पे विश्वास रखना है। और वर्कलोड ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप में ये सोच के रखो कि आप इंस्पेक्टर के लायक हो। तो अगर आप इंस्पेक्टर के लायक हो तो आपका दिमाग और काम भी इंस्पेक्टर की तरह होना चाहिए। ठीक है, और जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे ना भाई, तो वर्कलोड के का जो ये रोना है पीए में, वो नहीं रो पाओगे वहाँ, क्योंकि वो वहाँ पे
IS लेवल के लोग रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी रोओगे तो सिर्फ गाली देगा, और ऐसा गाली देगा कि फिर रो भी नहीं पाओगे। ठीक है भाई, तो वर्कलोड के बारे में तो आपको बता ही दिए, तो आगे और भी कुछ छोटी छोटी बातें आपको डेली शेयर करते रहेंगे, पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड या और भी कुछ। और अगर आपको कुछ सजेशन भी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैंने तो अपना नंबर आपको बता ही दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जाते जाते अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।